उन्होंने बंद किया। आप कैसे नहीं कर सकती है? आप टच कर रही है, मैं नहीं टच कर रही हूँ। आप टच कर रही है, आप टच कर रही है। बोलिए आप पहले, आपकी हिम्मत कैसे हुई? गेट खोलिए, गेट खोलो। ये हमें अपने गेट के अंदर बंद कर रहे हैं, हम भी हाथ उठा रहे। यहाँ पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस तो दूर की बात है, बच्चों को टेबल और बेंचेस तक नहीं यहाँ पर है। योगी सरकार दावे करती है हर साल कि इतना सारा बजट पास करती है, कहाँ जाता है वो बजट? बोलिए आप पहले, आपकी हिम्मत कैसे हुई? गेट खोलिए, गेट खोलो। गेट खोलिए। यहाँ पर आपकी हिम्मत कैसे है गेट बंद करने की? गेट खोलो, नहीं तुरंत पुलिस। गेट खोलिए वरना हम एक कॉल करेंगे, सिर्फ एक कॉल करें। जल्द से जल्द गेट खोलिए। गेट खोलिए, गेट खोलिए। देखिए किस तरह यहाँ पर इन्होंने गेट बंद करके रख दिया है। ये हाल है यहाँ की मीडिया का। बताइए योगी जी, यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं, ये बदतमीज लोग सिर्फ गेट बंद कर चुके हैं। एक महिला पत्रकार के साथ इतना गंदा दुष्व्यवहार है। गेट खोलिए, हिम्मत कैसे हुई? इन्हीं बंदे यही है जिन्होंने गेट बंद किया यहाँ पर। ये है महिला पत्रकार की, ये इज्जत है यहाँ पर। एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है। ताला क्यों लगा रहे हैं आप? ये क्या बदतमीजी है? आप ताला कैसे लगा सकते हैं यहाँ पर? देखिए इन्होंने अभी हमारे साथ इतनी ज्यादा बदतमीजी की है, इन्होंने हमें तक टच कर दिया। ये हाल है यहाँ पर महिला पत्रकार का। ये हमें अपने गेट के अंदर बंद कर रहे हैं, हम भी हाथ उठा रहे। ये हालात है यहाँ पर। बताइए मेरे साथ इन्होंने इतनी ज्यादा बदतमीजी की है। ये हाल है यहाँ पर। बच्चे जमीन में बैठ कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार की सच्चाई दिखा रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पर ये बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ में। इन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिया। ये हाल है क्या यहाँ पर? ये यहाँ के टीचर बोलते तुम्हारी औकात क्या मीडिया वालों की? हमारी औकात ये है क्या कि हम यहाँ पे बंद रहेंगे, इस कमरे में बंद रहेंगे? इन्होंने हमें बंद कर दिया यहाँ पर। बताइए ये हालात है, यहाँ के मेल टीचर हमें टच कर रहे हैं। ये बात होती है यहाँ की। आप कैसे नहीं कर सकती है? आप टच कर रही है, मैं नहीं टच कर रही हूँ। आप टच कर रही है, आप टच कर रही है, आप कर रही है। आपने क्या माइक छुआ? आपने माइक छुआ नहीं, हम तो बोले ही नहीं है। अभी आपने माइक हटाया अपने हाथ से। जाइए वहाँ चलाइए। हम जब गलत कर रहे हो तो हम करें ना। क्या गलत कर रहे हैं? हमने कुछ गलत नहीं किया। बीएसएस ऑर्डर लाइए, तो आप बीएसएस ऑर्डर लाने में क्यों कतरा रहे हैं? हम बिल्कुल नहीं कतरा रहे, हम नहीं कतराएंगे। ये वीडियो बीएसएस तक जाएगी, बिल्कुल जाएगी। बीएसएस ऑर्डर लाइए, हम आपसे बात कर लेंगे। बिल्कुल ये वीडियो में बीएसएस तक जानी चाहिए। योगी जी ये वीडियो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए आज कि किस तरह ये महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी कर रही है। यहाँ के मेल ऑफिसर ग्राउंड में बंद कर दिया, ये बताओ। उन्होंने हमें पीछे ग्राउंड में बंद कर दिया, उन्होंने हमें टच किया। पर अब देखिए यहाँ पर कि बच्चे किस तरह जमीन में बैठकर पढ़ रहे हैं, इनके पास बेंचेस नहीं है क्लासरूम में। बताइए क्या हालात है, जहां पे एक तरफ सरकार हमारी दावे करते रहती है स्मार्ट क्लासेस के, स्मार्ट टेक्नोलॉजी के, मगर यहाँ पर बच्चों को स्मार्ट क्लासेस तो दूर की बात है, बच्चों को टेबल और बेंचेस तक नहीं यहाँ पर है। एक बार समझिए हालात क्या है यहाँ पे लोगों की, बच्चों की, कि वो जमीन में बैठकर पढ़ने के लिए मजबूर है। योगी सरकार दावे करती है हर साल कि इतना सारा बजट पास करती है, कहाँ जाता है वो बजट? क्या यहाँ की बेंचेस भी अधिकारियों की भेंट चढ़ चुकी हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं क्या? जो यहाँ पर बेंचेस होती हैं बच्चों के लिए, वो क्यों नहीं है यहाँ पर? बच्चे सवाल करते हैं। हम यहाँ से लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अध्यापकों से, शिक्षकों से, मगर वो बात करना चाहती नहीं है और वो कोई भी बाइट देना नहीं चाहती और हम लोगों को यहाँ से बाहर तक भगा रही हैं। कह रही हैं गेट के बाहर आप लोग जाइए। हम क्यों नहीं कर सकते यहाँ पर रिपोर्टिंग? बताइए हमें एक बात का जवाब दे दीजिए बस, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हम क्यों परमिशन लेकर आए? यहाँ पर हमें साफ साफ करप्शन नजर आ रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? क्या ये किसी चीज का यहाँ पर डर का माहौल है क्या, या फिर कोई भय है, या फिर कोई भ्रष्टाचार है यहाँ पर जो हमें रिपोर्टिंग करने से इस तरह मना किया जा रहा है? यहाँ पर बच्चे साफ तौर पे जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं और ये हमसे बोल रही है कि हम यहाँ रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, हम यहाँ दिखा नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? बच्चों के पास क्लासरूम है यहाँ पर? बच्चे कहाँ पर पढ़ते हैं? यही पढ़ते हैं क्या? हम आपसे ही बात कर रहे हैं, बच्चे यही पढ़ते हैं क्या? देखिए मैडम के हाथ में भी 5G का फोन आ चुका है, जमाना हमारे पास भी 5G का जमाना आ चुका है, मगर सरकार अभी भी अपना काम 3G के टाइम से कर रही है। बताइए हम 5G टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, मगर आज भी यहाँ पर बच्चे किस तरह जमीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। क्या फायदा उन टेक्नोलॉजी का जो हमारे देश का भविष्य यहाँ पर इस तरह पढ़ने को मौजूद है? बताइए जब यहाँ पर पढ़ने को मौजूद है बच्चे, यहाँ पर बच्चों को ठीक से क्लासरूम नहीं मिल रही है, बच्चे जमीन में बैठकर पढ़ रहे हैं, क्या अधिकारियों की
सेंध लग गई है। यहाँ पर देखिए आप, बस वहां पर एक फैन रखा हुआ है, टेबल सॉरी ये फर्राटे वाला पंखा रखा हुआ है, छत पे एक भी पंखा नहीं है। बच्चे क्या इसी गर्मी में बैठ के पढ़ेंगे? अधिकारी एसी में बैठकर सोते रहते हैं, उनके बच्चे पढ़ते रहते हैं, और बच्चे मगर यहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं इस जमीन में। देखिए ना एक बार, आपको बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ते हुए नजर आ रहे होंगे। बच्चे यही बैठकर पढ़ते हैं इसी जमीन में। अधिकारियों के बच्चों के पास एसी के कमरे आते हैं, टेक्नोलॉजी आती, स्मार्ट टीवी आती, स्पोर्ट इक्विपमेंट उनके हाथ में आते हैं, मगर इन गरीबों के बच्चों का क्या? इन मासूमों के हाथ में तो सिर्फ ये जमीन आती है, बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ने को मजबूर होते हैं। एक बार आप दिखाइए यहाँ पर कि एक स्ट्रक्चर क्या है, पीछे से उधर साइड दिखाइए एक बार कि दीवार किस तरह झड़ रही है। कैमरा घुमा के जरा ऊपर दिखाइए कि ये छत कितनी ज्यादा टूट रही है, और ये कभी भी यहाँ पर कोई हादसा हो सकता है। उसके बाद भी यहाँ के अधिकारी, हमारे यहाँ की जो पार्षद है रेणु अर्पित यादव जी, वो क्या करती हैं? वो क्या सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर वो हर मोहल्ले में नजर आती हैं, मगर क्या रेणु पार्षद जी आप इस गली में नजर आई हैं क्या? कभी आप इस गली पे नजर आई कि बच्चे किस तरह यहाँ पर पढ़ रहे हैं? अगर इन्हीं बच्चों को टेबल अच्छे से मिल जाए, पंखा मिल जाए, तो आज इन बच्चों में जो पीछे आप कैमरे में तस्वीरें देख रहे हैं वो आपको कुछ और ही नजर आएंगी। ये बच्चे, ये मासूम, जो इनके आप शक्ल पे इतने मासूम चेहरे हैं, ये आपको बेंच पर पड़े हुए दिखाई देंगे। योगी जी, आप कहते हैं कि हम यहाँ पे माफियाओं को मिट्टी में मिलाकर खाक कर देंगे, पर लगता है कि शायद आपके अधिकारी यहाँ पर इन्हीं बच्चों का भविष्य मिट्टी में मिलाकर खाक कर रहे हैं। इन बच्चों का जो भविष्य है वो खा जा रहे हैं। क्या जो यहाँ का बजट का पैसा है वो सिर्फ अधिकारियों की जेब में सड़ता जा रहा है, और इन बच्चों के भविष्य का सपना सिर्फ ठंडे बस्ते में दबकर और सिमट कर रह जाएगा। ये बच्चे यहाँ पर आगे चल के पूछेंगे जो इनके हिस्से की सुविधाएं हैं वो आखिरकार किसने खा ली हैं? कौन है वो लोग जो इनके हिस्से की बेंचेस खा गए? क्या इतना ज्यादा यहाँ पर करप्शन पीक पे है कि बच्चे यहाँ जमीन पर बैठ के पढ़ेंगे बिना किसी पंखे के? बच्चों को स्मार्ट टीवी ये सब तो बहुत दूर की बात यहाँ पर मिल के रहेगी, मगर बच्चों को आप बेंचेस दिला दीजिए, वही काफी होगा योगी जी।